तुम याद करो, तुम अपने बचपन के दिन, पता नहीं तुम्हारा तो पता नहीं ये समय क्या होता था, जैसे कि सुबह खेल रहे हैं क्रिकेट जाके, शाम को खेल रहे हैं, अब दोपहर को क्या करें, तो बैट बॉल लेके गए ऊपर, ठीक है, और चल रहा है, क्या चल रहा है, टेस्ट मैच चल रहा है, किसके साथ, दीवार के साथ चल रहा है, स्कोर बोर्ड अपना दिमाग में अलग चल रहा है, 2 रन हो गए, 4 रन अपने, तो इस तरह से मतलब काफ़ी सेंचुरीज मैंने लगा रखी हैं। शुरू करते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स पहले जानते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी है ये ओलंपिक्स करवाती है। ये बनी कब थी? तो ये बनी थी आपकी 1894 में। 2 लोग थे, एक थे पीएच दी क्यूबर्टिन, ये दोनों मिले बिजनेसमैन थे, पीएच दी क्यूबर्टिन और दिमित्री विकेलास, ठीक है। तो इन दोनों लोगों ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनाई थी, जो कि हर 4 साल के बाद ओलंपिक्स और हर मतलब वही है कि सक्सेसिव ओलंपिक्स जितने भी ओलंपिक इवेंट होते हैं वो करवाती है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर की अगर बात करेंगे तो कहाँ पर लोकेटेड है? लौसाने में, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, जो 1894 में बनी थी। किसने? पियर दी क्यूबर्टिन और दिमित्री विकेलास ने बनाई थी। देन अगर बात करेंगे तो जो दिमित्री विकेलास थे ये इसके पहले प्रेसिडेंट भी बने, पहले अध्यक्ष बने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। वहीं पियर दी क्यूबर्टिन सेकंड प्रेसिडेंट बने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, और इन्होंने ही ओलंपिक की जो आप रिंग्स देखते हैं उनको डिजाइन किया था। तो ये हैं आपके पियर दी क्यूबर्टिन, ठीक है, और ये हैं आपके दिमित्री विकेलास, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो विकास है, ठीक है, विकास जी हैं वो अपने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के पहले प्रेसिडेंट बने थे, पहले अध्यक्ष बने थे, ठीक है। देन अगर बात करेंगे तो पहले हेडक्वार्टर होता था पेरिस फ्रांस में, ठीक है, अभी तो लौसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। मोटो की अगर बात करेंगे तो मोटो सीटीएस ऑल्टीएस फोर्टियस, पहले ये होता था लेकिन अभी इसमें कम्युनिटी को भी ऐड कर दिया गया है। सीटीएस का मतलब होता है फास्टर, ऑल्टीएस का मतलब होता है हायर, फोर्टियस का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर, और कम्युनिटी का मतलब होता है टुगेदर। कम्युनिटी कैसे रहती है? टुगेदर, साथ में रहती है। तो सीटीएस ऑल्टीएस फोर्टियस कम्युनिटी, ऑलराइट, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर, ये मोटो है इसका ओलंपिक्स का, क्लियर। देन अगर बात करें जो आपकी रिंग्स होती हैं, जो 5 रिंग्स हैं ओलंपिक्स की, ये 5 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को दर्शाती हैं, ठीक है। अब ये काइंड ऑफ थोड़ा सा डिबेटेबल हो जाता है कि लाइट ब्लू दिखाता है यूरोप को, ब्लैक अफ्रीका, रेड अमेरिका, येलो एशिया और ग्रीन ऑस्ट्रेलिया को। ये 5 रिंग्स 5 कॉन्टिनेंट को दर्शाती हैं, और ये जो इनका आप देख पा रहे होंगे आपस में, ये इनका जो इंटरसेक्शन है काइंड ऑफ, जो आपस में ये मिली हुई है, ये इनके आपस में इंटरसेक्शन को दिखाता है कि आपस में सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ मिले हुए हैं, एक साथ मिलके स्पोर्ट्स के लिए, इन स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए 5 कॉन्टिनेंट एक साथ आते हैं, ठीक है। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। कमेंट करके बताएं कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है पॉपुलेशन और एरिया वाइज। देन टोटल 106 मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है, जिसकी मेंबर कंट्रीज है पार्टिसिपेट तो ज्यादा करती हैं, ठीक है। टोटल तो यार वैसे इस बार 206 टीम्स पार्टिसिपेट करी थी, 206। इन्होंने जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक्स जो हुआ था और जो भी पेरिस ओलंपिक्स हुआ है, इसमें दोनों में टोटल 206 टीम्स काइंड ऑफ कंट्रीज ने रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। 206 नेशंस थे यहाँ पे, ठीक। तो पहला समर ओलंपिक की अगर बात करेंगे तो 1896 में हुआ था ग्रीस एथेंस में। पहला विंटर ओलंपिक्स हुआ था 1924 में, चैमनिक्स जो जगह पड़ती है फ्रांस में। पहला पैरालंपिक्स हुआ था 1960 में, जो कि इटली के शहर रोम में हुआ। पहला यूथ समर ओलंपिक हुआ 2010 में सिंगापुर में, और पहला यूथ विंटर ओलंपिक्स हुआ 2012 में इंसब्रक ऑस्ट्रिया में। पहले एक चीज और यहाँ पर मैं ऐड करवा देता हूँ, दैट इज कि पहला वुमेन पार्टिसिपेशन कब था ओलंपिक्स में? तो फर्स्ट वुमेन पार्टिसिपेशन था जो 1900 का पेरिस ओलंपिक्स हुआ था वहां पर। और एक चीज ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, पता नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हैं नहीं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो समर ओलंपिक होता है और विंटर ओलंपिक के बीच में 2 साल का गैप होता है। वैसे तो सक्सेसिव समर और सक्सेसिव विंटर ओलंपिक्स में 4 साल का गैप होता है, लेकिन समर और विंटर में 2 साल का। कैसे वो समझो, जैसे 2024 में ओलंपिक्स हुए समर ओलंपिक्स, अगले कब होंगे? 2028 में। लेकिन अगले विंटर ओलंपिक्स कब होंगे? 2026 में। तो आप देख रहे हैं कि समर और विंटर में 2 साल का गैप है कि नहीं? तो ये चीज आपको बताना चाहिए, और ये सब स्टार्टिंग से नहीं था, ये बाद में चल के आया, फ्रॉम 1994 ऑनवर्ड्स ये चीज हुई कि भाई समर और विंटर 2 साल के गैप में खेले जाएंगे। ये चीज फिर डिसाइड हुआ, ठीक है। देन 2024 का ओलंपिक्स हुआ, आपको पता है पेरिस फ्रांस में, ये 33rd नंबर का ओलंपिक्स था। 2028 में जो होगा, जो 34th नंबर का होगा, वो लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया जो कि यूएसए में, दोनों सिटीज है तो यूएसए में होगा। और 2032 का ओलंपिक होगा 2032 का, वो आपका ब्रिस्बेन में होगा। ब्रिस्बेन जो कि आपका कहां पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, क्लियर। 2032 का होगा यहाँ पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आपका विंटर ओलंपिक्स होगा उसकी। विंटर नहीं क्या यहाँ पे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विंटर, अगर आगे होगा तो होगा, ठीक है, नहीं कोई नहीं, यहाँ पर लिख देता हूँ। 2026 वाला जो है ये मिलान एंड कॉर्टिना में होगा, ठीक है। ये कहाँ पर पड़ता है? आपके दोनों सिटीज हैं आपकी इटली की। वहीं 2028 में तो समर होगा। देन विंटर कब होगा? 2030 में होगा, सिंपल। और वो कहाँ पर होगा? ये होगा आपका फ्रेंच आल्प्स में, ठीक है, फ्रांस में होगा ये। बाकी अगर 34 का भी पूछ ले तो 34 वाला भी अनाउंस हो ही चुका है, ठीक है, इफ नॉट रॉन्ग। ये जो यूएस का जो क्या बोलते हैं सॉल्ट लेक सिटी है वहाँ पे, ठीक है। वैसे तो सॉल्ट लेक करके एक स्टेडियम भी है अपने इंडिया में, वेस्ट बंगाल में, लेकिन सॉल्ट लेक सिटी है ये, ठीक है। ये आपका यूएसए में पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे 2034 तक ही पूछेगा, 26, 28, 30, 32, 34, ठीक है। सबसे ज्यादा बार किसने होस्ट किया है? यूएसए ने 8 बार इसको होस्ट किया ओलंपिक्स को। सिटीज स्पेसिफिक बात करें कि 3 बार लंदन, पेरिस और लॉस एंजलिस ने होस्ट करके रखा है। इंडिया की परफॉर्मेंस पे आते हैं अभी, और इंडिया की परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो सबसे पहले इंडिया ने जो पार्टिसिपेशन किया था ओलंपिक्स में वो 1900 में किया था, 1900 में। और हमने कोई टीम नहीं भेजी थी सच। ये नॉर्मन प्रिचार्ड थे, एंग्लो इंडियन थे, घूमने गए थे पेरिस में, ठीक है, छुट्टियां मनाने, तो उनको लगा यार ओलंपिक्स खेल हो रहे हैं क्या, तो नॉर्मन प्रिचार्ड जो है ये एंग्लो इंडियन थे। एंग्लो इंडियन आयोग जानते होंगे आप, तो ये गए थे वहां पर और इन्होंने, ठीक है, एथलेटिक्स में 2 सिल्वर मेडल जीत लिया है, ठीक है। जो 200 मीटर का जो रनिंग वगैरह होता है उसमें एथलेटिक्स, तो एथलेटिक्स में 2 सिल्वर मेडल एक ही ओलंपिक्स में जीत लिए। टीम हमने जो पहली बार भेजी थी, यानी कि जिसको हम कंटिजेंट बोलते हैं, वो 1920 में भेजी थी। बेल्जियम का जो ओलंपिक्स हुआ था उसमें भेजी थी। और इंडिया के पहले फ्लैग बेरर थे पूर्मा बनर्जी, ये उनकी फोटो है पूर्मा जी की, ठीक है। तो पूर्मा बनर्जी जी पहले फ्लैग बेरर थे, ऐसे हमने कोई मेडल नहीं जीता था,
ठीक। और अब आते हैं परफॉर्मेंस पे। ये परफॉर्मेंस को आप हटा दीजिएगा, ठीक है, ये पुरानी परफॉर्मेंस है। नई परफॉर्मेंस पे आते हैं। टिल नाउ जो इंडिया की परफॉर्मेंस है वो 41 मेडल की है, 41 मेडल्स हमने आज तक जीते हैं, जिसमें कि 10 गोल्ड मेडल हैं, 10 सिल्वर मेडल हैं, और बच गए कितने जल्दी से बताओ? तो बच गया भैया 21। तो 21 ब्रॉन्ज मेडल हैं। अब हमें गोल्ड मेडल पे फोकस रखना है। तो गोल्ड मेडल पे अगर बात करें तो 8 तो टीम इवेंट में आए और 2 इंडिविजुअल इवेंट में आए, यानी कि 8 तो हमारी टीम ने इवेंट में जीते हैं और 2 इंडिविजुअल कैटेगरी में हमने जीते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ से ये कौन सी टीम है, क्योंकि और इसके लिए मैं पहले पानी पीना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि भाई हम अपनी मतलब अभी जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसमें आपको काफी प्राउड फील आएगा, बहुत ज्यादा प्राउड फील। तो हम ऐसे नहीं डिस्कस कर सकते, ठीक है, पानी वानी तसल्ली पी के डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। क्या प्राउड फील करेंगे आप अभी? 8 जो टीम गोल्ड मेडल जीते ना, ये हमारी हॉकी टीम ने जीते हैं। इंडियन हॉकी टीम इज द मोस्ट सक्सेसफुल हॉकी टीम इन ओलंपिक्स। अभी तक आप ये मानिए 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। ये जो 8 गोल्ड जीते हैं ना, ये 1928 से लेके 1956 तक बैक टू बैक बिना एक मिस किए हुए भी हमने 6 गोल्ड मेडल जीते हैं, बिना एक सिंगल मिस किए हुए। इतना डोमिनेंस था। अब देखो 1928 में सबसे पहली बार, 1920 में तो हमने सबसे पहली बार टीम भेजी थी इंडिया की, 1928 में हॉकी टीम सबसे पहली बार गई थी एम्स्टरडैम में। 29 गोल्स हमारे थे, 29 गोल्स आगे थे, और इंडिया के खिलाफ किसी एक सिंगल टीम ने किसी एक सिंगल मैच में भी एक गोल स्कोर नहीं कर पाए इंडिया के अगेंस्ट। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है ये। ऑस्ट्रिया का हराया 6-0, बेल्जियम हराया 9-0, स्विट्जरलैंड हराया 5-0, नेदरलैंड हराया 3-0, मतलब एक भी कोई मेडल स्कोर ही नहीं कर पाई टीम। ये डोमिनेंस था, ठीक है। और यहां पर 14 गोल्स मारे थे मेजर ध्यानचंद जी ने। एंड अगर बात करेंगे आप तो कैप्टन कौन थे, तो जसपाल सिंह मुंडा वॉज दी फर्स्ट कैप्टन, ठीक है, जो हमारी हॉकी टीम थी उसके कैप्टन थे। तो आप समझ सकते हैं 1928 में ये हाल था, ये हाल किया, ठीक। अब आ जाते हैं 1932 के, ठीक है, ये ले पहला, ये ले दूसरा। 1932 और मेजर ध्यानचंद जी के तो कहने क्या है ना, विजार्ड ऑफ हॉकी, हॉकी के जादूगर। अब आप बात करते हैं लॉस एंजलिस की, 1932 में हुआ, ठीक। यहां पे मतलब गोल तो स्कोर कर लिया था इक्का दुक्का टीम ने, जैसे कि जापान को पहले मैच में हराया 11-1 से, फिर यूएस को पता हराए थे, इसी में यूएस को हराए थे 24-1 से, और आज तक ओलंपिक्स में सबसे बड़े मार्जिन की विक्ट्री है। 23 का मार्जिन है, आप देख रहे हैं 23 का मार्जिन, 23 आज तक रिकॉर्ड है सबसे बड़े मार्जिन का, मतलब इसमें भी हमने गोल्ड मेडल जीता। देन 1936 का आया बर्लिन ओलंपिक्स, इसमें ध्यानचंद जी कैप्टन बने, ठीक है, इसमें भी हम जीते। देन आ जाओ 1948 में, 1948 में, ठीक है, लंदन में, इसको किशन लाल जी ने लीड किया था। 40 और 44 में हुआ नहीं था। देन उसके बाद जो 1948 का हुआ लंदन ओलंपिक्स, इसमें भी वही सेम हाल किया। इक्का दुक्का टीम एक दो गोल स्कोर कर पाई थी, जैसे कि आई थिंक ऑस्ट्रिया को हराया था एकदम क्लीन स्वीप करके, ठीक है, स्पेन को हराया क्लीन स्वीप करके। हाँ, अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट था कि 1947 में आजाद हुए ब्रिटिशर से, और उन्हीं को अगले साल हमने हॉकी में हरा दिया, फाइनल्स, वो भी फाइनल्स में हराया था। तो ये इस मायने में इंपॉर्टेंट थी। देन 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक्स हुए थे, गोल्ड मेडल इन दिस ओलंपिक्स ऑल्सो, समझ रहे हैं आप। और यहाँ पे एक बलबीर सिंह सीनियर, इनका नाम पूरा नाम है बलबीर सिंह दोसांझ, ठीक है। तो इन्होंने 5 गोल मारे थे ओलंपिक्स में, ओलंपिक के फाइनल में, और ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है, ठीक है, ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है। और ये ध्यान रखना पद्मश्री पाने वाले पहले इंडिया की तरफ से थे। कहीं कहीं पे अगर ये ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं होंगे तो हो सकता है मिल्खा सिंह हो, ठीक है। 1952 में हमने जीता। देन 1956 मेलबर्न में हमने 6th गोल्ड मेडल जीता, ठीक है, मेलबर्न ने 6th गोल्ड मेडल जीता, और इसमें भी कोई भी एक सिंगल टीम एक सिंगल स्कोर तक नहीं कर पाई थी, ये हालत थी, ठीक है। देन अब आता है जो हमारा ये पूरा स्ट्रीक ऑफ गोल्ड मेडल, ये पाकिस्तान ने तोड़ा तब 1960 में, जब फाइनल में पाकिस्तान ने हमें 0-1 से हराया, मतलब हमने हमारा 0 और उसका 1, मतलब सारे मैच हमने जीते, लास्ट में जाकर पाकिस्तान ने हराया। फिर क्या, बदला लेना तो बनता है। 1964 में टोक्यो में हुआ, पाकिस्तान को ये हराया और 1-0 से हराया, समझ रहा, पाकिस्तान को ये हराया फाइनल में और 1-0 से हराया और 7 गोल्ड मेडल लिया। देन 1968, 72, 76 हमारे लोग तो अच्छे रहे नहीं, तो इसीलिए 1956 तक हम क्या बोलते हैं कि 1928 से लेकर 56 तक बैक टू बैक सक्सेसिव हमने 6 गोल्ड मेडल जीते। ये भी क्वेश्चन बनता है आपसे, ठीक है, क्लियर। देन 1968 और 72 में हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता। 1976 पहला ओलंपिक था अभी तक का मतलब 1976 तक का, जब इंडिया वेंट होम विद नो मेडल, कोई मेडल हमारे नाम नहीं आया। ये पहली बार हुआ था जब से इंडिया ने 1928 से भाग लेना शुरू किया था, ये कोई मेडल नहीं जीता। नहीं, पिछले बार भी 2 एटलीस्ट ब्रॉन्ज तो मिले। देन 1980 में हमारा अभी तक का आखिरी गोल्ड मेडल जीता हमने, 8वां गोल्ड मेडल, तब से आज तक हो गया है, कितने साल हो गए गोल्ड मेडल तो छोड़ो, टोक्यो ओलंपिक तक, यानी कि आप ये मान लो कि हमने 40 साल तक, 40 ईयर्स तक, है ना, 40 ईयर्स तक हमने एक मेडल तक नहीं जीता था। 1980 से लेकर 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स तक 40 साल तक एक मेडल भी नहीं जीता था, नॉट इवन अ ब्रॉन्ज मेडल। फिर हमने टोक्यो में जीता, फिर हमने पेरिस में जीता, ठीक है। तो टोक्यो में एक आया, टोक्यो में आपको पता है ब्रॉन्ज जीता हमने, और पेरिस वाले में ब्रॉन्ज जीता। होपफुली जल्दी हम कभी गोल्ड मेडल भी जीते। तो ये है आपकी, क्लियर है, हमारी इंडियन हॉकी टीम को क्यों एकदम बोलते हैं कि अभी तक की सबसे सुपर, मतलब सबसे तक, जबकि आप समझ लो कि 1980 के बाद तो कोई गोल्ड मेडल जीता नहीं, फिर भी ये था ये गोल्डन एरा। जसपाल सिंह मुंडा, रूप सिंह, ध्यानचंद, ठीक है, बलबीर सिंह जूनियर, जिनको कि मॉडर्न ध्यानचंद के नाम से भी जाना जाता है, ये सब। अब 2 इंडिविजुअल जो मेडल आए हैं वो देख लेते हैं, मतलब कि एक सिंगल पर्सन ने अगर कोई मेडल जीता है तो आज तक 2 ही आए जब से वो हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये पहला तो अभिनव बिंद्रा जी ने दिलाया था 2008 के जो बीजिंग ओलंपिक्स हुआ था, वहां पे 10 मीटर जो एयर राइफल शूटिंग इवेंट होता है उसमें इन्होंने एक तो इंडिया के लिए गोल्ड मेडल दिलाया, और उसके बाद 2021 में नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में
गोल्ड मेडल दिलाया। तो एथलेटिक्स में पहला हमारा ये गोल्ड मेडल था। एथलेटिक्स में अगर देखें तो पहला हमारा जो ये ट्रैक एंड फील्ड इवेंट होता है, तो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में हमारा ये पहला गोल्ड मेडल था। ठीक है, तो टोक्यो ओलंपिक्स में 2021 में आपको पता है 7 अगस्त को, जिस दिन जैवलिन थ्रो डे भी हमने इंपॉर्टेंट डेज पढ़े थे, तो जैवलिन थ्रो डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। 7 अगस्त को ही भाला फेंका था, जैवलिन थ्रो किया था 87.58 मीटर का, और इंडिया को गोल्ड दिलाया था ओलंपिक्स में। ठीक, टोक्यो ओलंपिक्स में। अब चर्चा कर लेते हैं इस बार का जो ओलंपिक्स था 2024 टॉर्च बीरर की अगर बात करेंगे तो अभिनव बिंद्रा। जब हम बात करते हैं फ्लैग बीरर की, अचिंता शरद कमल, ये कौन से प्लेयर हैं? ये हैं आपके टेबल टेनिस प्लेयर। बिल्किस मीर पहली इंडियन वुमेन बनी जो ज्यूरी मेंबर के तौर पे, यानी कि जो जज टाइप होते हैं, जो आपने देखा होगा रेफरी जो होते हैं, तो वो बनी बिल्किस मीर पहली इंडियन वुमेन। शेफ डी मिशन थे गगन नारंग। शेफ डी मिशन क्या होता है? जो पूरे इंडियन कंटिजेंट को लीड करता है। इंडियन कंटिजेंट मतलब जितने भी हमारे प्लेयर्स थे, जितने भी हमारे टोटल प्लेयर्स पार्टिसिपेट किए ओलंपिक्स में, उन सबको एक तरह से हेड कर रहे थे। ठीक है, तो उन सबको लीड कर रहे थे शेफ डी मिशन गगन नारंग जी। ये आपके शूटिंग में इन्होंने मेडल जीता था और ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने, जो 2012 का ओलंपिक्स हुआ था लंदन में, वहां पे शूटिंग में 10 मीटर जो एयर राइफल इवेंट होता है जिसमें मनु भाकर ने जीता है, वही वाला ये। ठीक है, तो मेडल टैली पे आते हैं जो पेरिस ओलंपिक्स 2024, तो 117 टोटल इंडियन एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया और इसमें इंडिया ने टोटल 6 मेडल जीते। अब इस टोटल 6 मेडल में इंडिया को एक भी गोल्ड मेडल नहीं आया। हमने 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते। ठीक है, चलो माइकल फेल्प्स का यहाँ लिख देते हैं आगे, ऐसा ना भूल जाएं। ठीक है, 22 मेडल जीते हैं भाई साहब ने, 28 मेडल्स, और इसमें पता है गोल्ड कितने हैं? 23 गोल्ड। इंडिया ने आज तक 10 गोल्ड मेडल जीते हैं, टीम इवेंट भी मिला के और इंडिविजुअल इवेंट मिला के। अकेले एक बंदे ने 23 गोल्ड जीत रखे हैं। अभी आते हैं जो दो, और ये बर्फ तो नहीं खानी किसी का, बताओ आ गई है, दौड़ के ले आए, बताओ। मेडल टैली पे आते हैं अभी, तो पेरिस ओलंपिक्स में क्या मेडल टैली रहे? तो मनु भाकर विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में उन्होंने, आपको पता है कि ब्रॉन्ज मेडल जीता। देन मनु भाकर ने ही शरभजोत सिंह के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल का जो मिक्स्ड इवेंट होता है, ये तो इंडिविजुअल था, उसमें भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। स्वप्निल कुसाले, ये जो 50 मीटर 3 पोजीशन आपने देखा होगा लेट के, है ना, आपने देखा ना, वो लेट के, देन बैठ के, देन खड़े होके, तो 3 पोजीशन पे मारना होता है आपको, और वो उसमें भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता स्वप्निल जी ने। शायद रेलवेज के लिए भी खेलते हैं। टीम इंडिया जो हमारा है मेंस इवेंट हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। किसको हराया था? हमने इसमें जो ब्रॉन्ज मेडल मैच था उसमें? नीरज चोपड़ा, जिनको गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है, सिल्वर मेडल जीता। और तो ये चीज़ ध्यान रखना आपको। एंड अमन शहरावत, ठीक है, इन्होंने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो हमने क्या पूछा था, किसको हरा के जीता था? तो बाई डिफीटिंग स्पेन। ठीक है, तो अब मनु भाकर जी की चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, कि मनु भाकर वन दी फर्स्ट मेडल फॉर दी इंडिया, मतलब पहला मेडल इन्होंने इंडिया को दिलाया था इस वाले ओलंपिक्स में, और फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक शूटिंग मेडल। शी देन क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग दी फर्स्ट इंडियन टू विन 2 मेडल्स एट अ सिंगल एडिशन ऑफ द ओलंपिक्स, मतलब एक ही एडिशन में 2 मेडल जीते हो। ठीक है, और ओवरऑल भी अगर हम देखें तो 1928 जब से हम कंटिजेंट भेज रहे हैं तब से ओवरऑल भी मेन वुमेन दोनों में आपकी पहली वुमेन है। ठीक है, तो आपको पता है कि एक तो इन्होंने इंडिविजुअल 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में जीता और एक मिक्स्ड वाले में जीता इन्होंने। ठीक है, ये इन्होंने जीता था स्वप्निल ने राइफल वाला। राइफल अलग होती है, वो लंबी सी होती है, पिस्टल छोटी सी होती है ना। तो सरबजोत सिंह है ये, इन्होंने मनु भाकर के साथ मिलकर जीता मेडल। देन ये है स्वप्निल कुसाले, जिन्होंने महाराष्ट्र से, जिन्होंने 3 पोजीशन इवेंट में राइफल जो वाला होता है उसमें ब्रॉन्ज जीता। एंड देन हमारी हॉकी टीम ने, ये कौन है? हमारे गोलकीपर PR श्रीजेश। और कैप्टन कौन था? हु वॉज द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम? बताओ जल्दी से। नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल जीता। अनफॉर्चुनेटली हम गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए यहाँ पर। ठीक है, होपफुली हम अगले वाले में जीत सकें। एंड ये है हमारे अमन शहरावत, ये यंगेस्ट, इंडिया की तरफ से यंगेस्ट हैं अभी तक के, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है ओलंपिक्स में। 21 साल की अभी उम्र है इनकी। अब आ जाते हैं पैरालंपिक्स की चर्चा कर लेते हैं सर। तो टोटल आप समझ गए। और इंडिया की रैंक कितनी थी इसमें? इंडिया की 71 आउट ऑफ 206 नेशन, और ये हमारा 3rd बेस्ट परफॉर्मेंस था अभी तक का। आउट ऑफ 206 नेशन 3rd बेस्ट परफॉर्मेंस था, पिछला वाला बेस्ट था। और अब आ जाते हैं जो पैरालंपिक्स हैं। पैरालंपिक्स भी आपको पता है 7 में ही होते हैं, और पैरालंपिक्स इसके लिए होते हैं जो हमारे स्पेशली एबल लोग होते हैं उनके लिए होते हैं। ठीक है, स्पेशली एबल लोग जो होते हैं उनके लिए होते हैं पैरालंपिक्स। तो अवनी कितने टोटल मेडल मिले? तो यहाँ पर पहले टोटल हम देख लेते हैं मेडल टैली इंडिया के लिए। 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज। ठीक है, 13, तो ये ध्यान रखिएगा। और फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स कब हुए थे? 1960 में। ठीक है, रोम में, जो कि इटली का शहर है। अब आ जाते हैं कि कौन कौन से हमारे मेडल से। तो अवनी लेखरा जी की अगर बात करें तो फिर से मेरा मतलब है कि इन्होंने जो टोक्यो का ओलंपिक्स था उसमें भी गोल्ड मेडल जीता था, फिर से जो हुआ अभी उसमें भी गोल्ड मेडल जीता इन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने गोल्ड जीता, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वुमेन्स 10 मीटर जो एयर राइफल स्टैंडिंग वाला इवेंट होता है उसमें, है ना। एंड ठीक, तो 2000 मतलब ये देखो, जैसे अभी मनु भाकर के बारे में पढ़ा कि एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल जीते, तो मनु भाकर से ये काम पहले अवनी लेखरा कर चुकी हैं। 2020 का जो इवेंट हुआ था ना टोक्यो पैरालंपिक्स, उसमें इन्होंने जो है जीते थे नॉट डबल मेडल। और पिछले वाले में एक तो गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने, और इस वाले में भी इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया, जो 10 मीटर राइफल इवेंट होता है उसमें, पिस्टल इवेंट नहीं, राइफल इवेंट। ठीक, क्लियर? ठीक है, हाँ। तो 2020 वाले में इन्होंने 2 मेडल जीते थे, एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज, और इसमें गोल्ड जीता। मोना अग्रवाल ब्रॉन्ज जीता वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग वाले इसी वाले इवेंट में ही। प्रीति पाल वुमेन्स 10 मीटर T35 में ब्रॉन्ज। मनीष नरवाल सिल्वर। रुबीना फ्रांसिस ब्रॉन्ज। प्रीति पाल ब्रॉन्ज।
ठीक है। ये आपका था वेमेंस 100 मीटर T35, ये था वेमेंस 200 मीटर T35। और निषाद कुमार सिल्वर, योगेश कठुनिया सिल्वर, नितेश कुमार बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता इन्होंने। ठीक है। टी मुरुगेशन इन्होंने जीता सिल्वर मेडल बैडमिंटन में ही। मनीषा रामदास बैडमिंटन में ही आपसे पूछ सकता है भैया मेडल कौन सा जीता और कौन से स्पोर्ट्स इवेंट में जीता, ये इंपॉर्टेंट है। तो बैडमिंटन में जैसे पूछेगा कि मनीषा रामदास ने किस में जीता और कौन सा जीता, तो ब्रॉन्ज जीता और बैडमिंटन में जीता। सिल्वर, एस से सिल्वर, एल से सुहास यतिराज। सुहास यतिराज जो है ये ऑफिसर भी हैं, सिविल सर्वेंट भी हैं ये। ठीक है। यूपी में पहले तो नोएडा के थे, अभी तो करेंटली तो मुझे पता नहीं है, डीएम थे ये नोएडा के, समझ आए। और टोक्यो में भी इन्होंने जीते थे मेडल, टोक्यो वाला ओलंपिक्स में, और फिर इन्होंने अभी इस वाले में भी सिल्वर मेडल जीता। इनकी वाइफ भी पीसीएस ऑफिसर है। राकेश कुमार और शीतल देवी ने जो मिक्स टीम कंपाउंड इवेंट होता है आर्चरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। सुमित अंतिल गोल्ड मेडल जैवलिन थ्रो में। और नित्य श्री सिवान ब्रॉन्ज मेडल जीता 15th, क्योंकि टोटल आपको पता है ना कि हमने एक तो 7 गोल्ड 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज, यानी कि 13 7 20 29 टोटल मेडल जीते हैं, तो काफी ज्यादा मेडल हमने जीते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो हमारी रैंक थी ना वो 18 थी, जैसे कि उसमें तो 71वीं रैंक पे थे, यहाँ पर हम 18th रैंक पे थे। ठीक है। इंडिया की जो रैंक थी वैसे जो नॉर्मल वाले ओलंपिक होती है उसमें 71 थी, और यहाँ पर 18वीं रैंक पे हम स्टैंड किए। दीप्ति जीवनी जी की अगर बात करेंगे तो ब्रॉन्ज। एम मरियप्पन थंगावेलु ब्रॉन्ज, जो मेंस हाई जंप होता है, हाई जंप में शरद कुमार सिल्वर, अजीत सिंह सिल्वर। ठीक है। इन्होंने जैवलिन थ्रो में। सुंदर सिंह गुर्जर जैवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज। सचिन खिलाड़ी इन्होंने सही में प्रोनाउंस कर रहा हूँ, एथलेटिक्स में सिल्वर। हरविंदर सिंह आर्चरी तीरंदाजी में गोल्ड। धर्मवीर सिंह एथलेटिक्स में गोल्ड। प्रणव सूरमा एथलेटिक्स में सिल्वर। और कपिल परमार जूडो में ब्रॉन्ज। देन प्रवीण कुमार एथलेटिक्स में गोल्ड। हुकाटो होटोजे सेमा इंडिया से ही है, एथलेटिक्स में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। सिमरन ब्रॉन्ज। एंड नवदीप सिंह आपको पता है इन्होंने जीता गोल्ड मेडल। ठीक है। एक्चुअली में पहले तो सिल्वर जीता था, लेकिन उनको जो साउथ अफ्रीका वाले थे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, तो उसके बाद इन्होंने जो है जीता गोल्ड मेडल, और काफी अच्छे शब्दों का प्रयोग शब्दावली का किया, जिसके लिए मोदी जी ने भी इनकी प्रशंसा करी। मेंस जैवलिन थ्रो है 41, इसकी वजह से ये काफी स्टार भी बन गए है ना, भाला फेंकने कैसे कम। खैर, तो रियो ओलंपिक्स पे आते हैं अभी, 2016 के जो है 2016, राइट। हाँ चलो, तो 2016 पे आते हैं अभी कि हमने कैसा परफॉर्म किया था। बहुत बेकार परफॉर्म किया था। एक भी सिंगल मैन नहीं था, एक भी आदमी नहीं था जिसने कि ओलंपिक्स में कोई मेडल जीता। रियो वाले में 2 गर्ल्स ही थी, पीवी सिंधु जी और साक्षी मलिक। तो रियो ओलंपिक्स में जीता था पीवी सिंधु ने सिल्वर, और टोक्यो में जीता था ब्रॉन्ज। ठीक है। तो डबल मेडलिस्ट हैं पीवी सिंधु भी अगर देखा जाए तो। ठीक है। नाम थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार, आपसे वही पूछ सकता है कि स्पोर्ट्स इवेंट से और कौन सा मेडल जीता है ना। हाँ भाई, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी, बिल्कुल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी हैं ये। टोक्यो ओलंपिक्स में अगर बात करेंगे तो टोक्यो में मीराबाई चानू ने सिल्वर जीता था, पहला मेडल उन्होंने दिलाया था। लवलीना बॉर्गे ब्रॉन्ज, पीवी सिंधु ब्रॉन्ज, रवि दहिया जो इस बार पार्टिसिपेट भी नहीं कर, क्वालीफाई नहीं कर पाया ओलंपिक्स के लिए। बजरंग पूनिया ब्रॉन्ज, नीरज चोपड़ा गोल्ड, हॉकी टीम ब्रॉन्ज। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पे आते हैं। इसको 1927 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है। 1927 में, अगर आप याद हो 1928 में हमारी ओलंपिक्स टीम गई थी वहाँ पे खेलने, और 1927 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बना, और उसके पहले प्रेसिडेंट थे दोराबजी टाटा। सेकंड बने थे 1927 में तो ये थे, एंड देन 1928 में ये बन गए थे, और इनका नाम क्या था, महाराजा भूपेंद्र सिंह। ठीक है। अभी कौन है, पीटी उषा। 1984 का जो ओलंपिक्स हुआ था ना, 1984 का, उसमें शी लॉस्ट ब्रॉन्ज मेडल बाय 0.01 सेकेंड। या अल्लाह, इसको मेजर भी किया जा सकता है। ठीक है। तो 0.01 सेकेंड। ठीक है। और ये चीज आपको बताना चाहिए 2028 से लॉस एंजलिस जो आपका ओलंपिक होने वाला है उसे क्रिकेट भी इंक्लूड होगा। ठीक। और होपफुली हमारा एक मेडल पक्का रहेगा, सिर्फ क्रिकेट नहीं और भी स्पोर्ट है, लेकिन ठीक है ये। और फ्लैग फुटबॉल भी रहेगी, फ्लैग फुटबॉल होती है, स्क्वैश, ठीक है, और बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, ये तो मतलब पहली बार खेला जाएगा फ्लैग फुटबॉल स्क्वैश। बेसबॉल सॉफ्टबॉल पहले होता था, तो रिटर्न हो रहा है। क्रिकेट भी पहले होता था, और ये भी काइंड ऑफ रिटर्न हो रहा है, बिकॉज 1900 में हुआ था ये पहली बार। एंड एक लैक्रोस करके स्पोर्ट्स होता है, लैक्रोस, तो इनका रिटर्न हो रहा है, इनका डेब्यू होगा इसमें, जो 2028 का ओलंपिक्स होगा उसमें। जस्ट नहीं करते हैं स्क्वैश जो दिनेश कार्तिक का नाम सुना होगा, उनकी वाइफ खेलती है, दीपिका पालीवाल। उसमें होता है 4 दीवारी 3 दीवारी होती है, जैसे बैडमिंटन टेनिस होता है टेनिस। अरे तुम याद करो, तुम अपने बचपन के दिन, पता नहीं तुम्हारा तो पता नहीं, जैसे मैं क्या होता था, जैसे कि सुबह खेल रहे हैं क्रिकेट जाके, शाम को खेल रहे हैं, अब दोपहर को क्या करें, मान लो कि या फिर कोई है नहीं खेलने के लिए, तो क्या करें, तो दीवार में बॉल मार मार के खेलते थे। तुम खेलते थे कि नहीं खेलते? मैं तो काफी खेला हूँ। ठीक है। और पूरा माइंड में, पता है, माइंड में चल रहा है, टेस्ट मैच चल रहा है भैया, शुरू हो जाते तो बैट बॉल लेके गए ऊपर, ठीक है, और चल रहा है, क्या चल रहा है, टेस्ट मैच चल रहा है, किसके साथ, दीवार के साथ चल रहा है, स्कोर बोर्ड अपना दिमाग में अलग चल रहा है।